साल 2017 में रसिया के कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। काम करने के दौरान उन्हें अपने ही एक साथी का फोन मिल जाता है। अब फोन मिलने के बाद जैसा हम लोग की आदत होती है कि फोन की गैलरी को चेक करना, फोन की फोटोज को चेक करना, ऐसा ही वहाँ के मजदूर भी करने लगते हैं। और जब वो गैलरी खोलते हैं तो खोलने के बाद उन्हें कुछ पब की कुछ ऐसी छोटी मोटी तस्वीरें दिखाई देती है, कुछ जगहों की सेल्फी होती है। लेकिन जैसे स्क्रॉल करके वो नीचे जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे फोटोज उन्हें दिखाई देती हैं जिसे देखने के बाद उन मजदूरों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन मजदूरों की चीख निकल गई। दरअसल उन फोटोज में कुछ आदमी एक इंसान को मार के बकायदा खा रहे होते हैं। अब इसे देखने के बाद, इसे सुनने के बाद आसपास के मजदूरों में कौतूहल फैलता है और सीधा सीधा पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस आती है और जिसका मोबाइल था उस शख्स को पकड़ती है। अब पकड़ने के बाद जो चीजें, जो खुलासे वो मजदूर करता है, जो शख्स जिसका मोबाइल रहता है, वो ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसे जानने के बाद देश दुनिया के तमाम लोग, जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने इस बारे में सुना, पूरी तरह चौंक गए, उनके पैर तले जमीन खिसक गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस घटना से पहले शायद ही ऐसा कोई मामला था जो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ हुआ हो। कोई आदमी, कोई कपल, कोई पति पत्नी इतने क्रूर, इतने जालिम और इस तरह की सोच रखने वाले कैसे हो सकते हैं, ये भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, बेहद सोचने वाली बात थी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 साल 1982, जब एक डिमिट नाम के आदमी का जन्म होता है। आदमी के डिमिट के जन्म होने के बाद, जैसे डिमिट कुछ महीनों का होता है, उसके पिता का निधन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, पिता के निधन होने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी माता पे आ जाती है। अब रसिया में आमतौर पे, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि रसिया का कल्चर हमारे हिंदुस्तान जैसा है नहीं कि अगर कोई बच्चा हो गया है तो माँ पूरी जिम्मेदारी लेगी, उसे पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी और उसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगी। रसिया में ये सब चीज़ें बहुत आम हैं कि अगर कोई बाप नहीं है तो रसिया की माएँ अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे पतियों के साथ निकल जाती हैं। तो ठीक ऐसा ड्रिमिट की माँ ने भी किया। जब ड्रिमिट 3 साल का होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और माँ की दूध के आहार से आगे बढ़ता है, तो उसकी माँ ने उस बच्चे को, ड्रिमिट को, एक वहीं के नज़दीकी जो अनाथ आश्रम होता है उसमें छोड़ दिया और खुद किसी आदमी के साथ शादी करके घर बसा के आगे बढ़ गई। अब ड्रिमिट वहीं पे कुछ सालों तक रहता है। उसके बाद एक कपल ऐसे आते हैं जिनको कोई बच्चा नहीं होता। अब ड्रिमिट देखने में काफ़ी सुंदर था, काफ़ी स्मार्ट था, बहुत सीधा सालीन बच्चा। एक ही झटके में उन कपल को ये आदमी, ये बच्चा पसंद आ जाता है ड्रिमिट। उसके बाद ये ड्रिमिट को गोद ले लेते हैं। अब गोद लेने के बाद ड्रिमिट उन्हीं के पास लगभग 12 सालों तक रहता है। 12 सालों तक एकदम खुशी निमा जीवन, चूंकि अनाथ आश्रम में रहने वाला बच्चा सीधे सीधे एक करोड़पति के घर में आ जाता है। और घर में आने के बाद वहाँ भी इसका नेचर बहुत अच्छा, बेहद सरल स्वभाव, एकदम शालीन, ना ज़्यादा किसी से बोलना, एकदम शर्मीला सा स्वभाव। आसपास के मोहल्ले के लोग इसे चिढ़ाते भी थे कि एकदम मासूम सा बच्चा है। आमतौर पर रसिया के जो बच्चे होते हैं बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, बहुत ही फ्रैंक होते हैं, वहीं पे ये ड्रिमिट बहुत ही शर्मीला। आसपास के बच्चे उसके साथ खेलते, उसमें भी ये शर्माता, बेहद सीधा, बेहद सरल बच्चा। ऐसा करते करते लगभग 12 साल बीत जाते हैं। और इधर जैसे ही 12 साल बीतते हैं, जो डिमिट इतनी खुशहाली से रह रहा होता है, उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है फिर से। जैसे डिमिट 12 साल का होता है, वैसे ही इसकी माँ का निधन हो जाता है। जो इसकी सौतेली माँ था, जिसने इसको गोद लिया था, उसका निधन हो जाता है। अब निधन होने के बाद इसका पिता, चूंकि मैंने आपको बताया कि रसिया का कल्चर एक दूसरे से शिफ्ट होने वाला होता है कि अगर दोनों में से एक कपल, दोनों पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा ज़्यादा दिन वेट नहीं करता और दूसरी शादी करके निकल जाता है। तो डिमिट के पिता ने इसको लात मार के घर से भगा दिया और दूसरी शादी कर ली। और शादी करने के बाद जब इसे निकाल दिया, तब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। इसको कुछ समझ नहीं आता है क्या करे। इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती, 15-16 साल का बच्चा, और अभी 18 प्लस भी नहीं हुआ थी, कहीं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो जैसे तैसे कहीं छोटी मोटी मजदूरी करके, किसी के घर पे झाड़ू पोछा करके, ऐसे ऐसे करके इसने अपने आप को 18 साल के ऊपर का किया। और 18 साल के जैसे ऊपर हुआ, उसके बाद ये चोरी चकारी करने लगा। चोरी चकारी करने के बाद एक दिन ये चोरी करता है एक दुकान पे, और दुकान से बाहर निकलते ही दुकान की जो गाड़ी होती है उसे भी लेके भागता है। अब भागने के बाद दुकान का मालिक पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस तुरंत ही इसे डिमिट को घेर लेती है, घेर के पकड़ लेती है, पकड़ के जेल भेज देती है। वहाँ पे ये 1.5 सालों तक जेल में बंद रहता है। अब जेल में रहने के दौरान भी जेल वाले बताते हैं कि इसका ना कोई जेल में दोस्त बनता है, ना ही इससे कोई 1.5 सालों के अंदर मिलने आता है।
अब सोचिए एक लड़का इतना ज़्यादा अकेला था कि 1.5 सालों तक ये जेल में बंद था, ना ही जेल में कोई इसका दोस्त, ना ही बाहर से इससे कोई मिलने आता है। और 1.5 सालों बाद जब ये निकलता है तो ना इसको ये निकलने की किसी को खुशी होती है, ना ही इसे ज़्यादा खुशी होती है। ये फिर जेल से निकलने के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम कर रहा होता है। लेकिन जेल से निकलने के बाद जब जेल में ये था तो इसकी संगत कुछ शराबियों, कुछ ऐसे ऐसे लोगों से हो गई थी जो नशे और इन सब चीज़ों के बेहद आदी थे। और आमतौर पे आपको भी पता है कि अगर पैसा हो तो नशा या फिर ऐसी चीज़ें जेल में भी उपलब्ध हो जाती हैं। और रसिया में तो दारू शराबी ये सब तो बहुत आम ही बात है। वहाँ पे एक जैसे हम लोग के लिए चाय पानी है, वहाँ पे वैसे ही बियर शराब है। तो जब डिमिट बाहर निकलता है तो इसकी दोस्ती, इसकी जो संगत है, हालांकि इसने कभी किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाया, इसने एक आमतौर पे हमारी भाषा में कहें तो इसने कभी लौंग को भी नहीं छुआ, लेकिन इसकी जो दोस्ती थी वो ऐसे ही शराबियों के साथ, ऐसे ही नशेड़ी गजड़ियों के साथ हो जाती है जो दिन भर शराब शराब के नशे में, गांजे के नशे में, ड्रग्स के नशे में डूबे रहते हैं। और इसे उन लोगों के पास बैठना बेहद ज़्यादा पसंद भी होता है कि कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है तो बाकायदे उसको बैठ के घंटों देखता कि ड्रिंक कैसे कर रहा है ये, फिर कौन सा ऐसा नशा, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ज़्यादा असर करते हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा नशा देता है। तो बाकायदा उन लोगों के पास बैठता। और आमतौर पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो कहीं भी बैठ के आप पी सकते हैं, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको पीना है तो आप बाकायदे पब में जाएं, आप वहाँ पे पिए। तो ऐसे लोगों के पास बैठने के लिए बाकायदा ये पब में जाता है और वहीं पे घंटों बैठा रहता, लोगों को देखता कैसे कौन क्या पी रहा है, कौन से प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट इसे मुँह ज़बानी याद हो गए थे। अच्छा, वहाँ पे बैठने के बाद भी इसकी किसी से दोस्ती नहीं होती, बस वो बैठता, उन लोगों को देखता और देख के लौट आता। दिन भर ये काम करता अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे और रात को वहीं पे जाके बैठा रहता। वहीं पे बैठे बैठे उसे एक लड़की नटालिया, जो इससे लगभग 7 साल बड़ी थी, उससे इसकी मुलाकात होती है। अब नटालिया का भी जो जीवन था वो भी बिल्कुल इसके जैसा था। कम ही उम्र में नटालिया की माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद ये घर से निकाल दी जाती है। उसके बाद इसने अपने दम पे अपनी पढ़ाई पूरी की, नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ये एक नर्सिंग स्कूल में हेड नर्स के रूप में जॉब कर रही होती है। जॉब करने के दौरान ये इसे एक मिलिट्री ऑफिसर से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद ये शादी कर लेती है, लगभग 18 से 19 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में जब ये शादी करती है उसके बाद इसका एक बच्चा होता है। और बच्चा जैसे ही होता है उसके कुछ ही महीनों बाद इसकी जिससे इसकी शादी होती है, इसके पति की, उसकी मौत हो जाती है। अब एक 18, 19, 20 साल की लड़की जिसके पास एक बच्चा भी है, और अब जब इसके पति मर जाते हैं तो बाकायदे डिप्रेशन में आ जाती है। और डिप्रेशन में आने के बाद आमतौर पर जैसे ये हमारे यहाँ के लोग करते हैं, उसे जब कुछ रास्ता नहीं समझ आता तो वो भी ड्रिंक, शराब और ऐसे नशे की चीज़ें लेना चालू कर देती है, लेना शुरू कर देती है। अब देखते देखते जो एक मेडिकल की स्टूडेंट थी बाकायदा नटालिया, जिसने नर्सिंग में अच्छा रैंक हासिल किया, हेड नर्स थी, वो नशे और शराब में इतना ज़्यादा डूब जाती है कि इसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। ये दिन दिन भर अपने बच्चे बच्चे को छोड़ के वहीं पब में पड़ी रहती, दिन भर पीती, रात भर पीती। और दिन भर पीने और रात भर पीने के खामियाजा ये भी हो कि इसके पास जो इसकी पूंजी थी, जो इसका पैसा था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब आमतौर पे नर्सिंग की जो जॉब होती है बेहद हाई प्रोफाइल जॉब होती है, क्योंकि उसमें आपके हाथ एकदम सिविर नहीं करने चाहिए। अब कोई नर्स अगर ड्रिंक करके आएगी तो जाहिर सी बात है अस्पताल के मैनेजमेंट को ये बात पसंद नहीं आएगी। इसी वजह से इसकी जो नर्सिंग की जॉब थी वहाँ से भी इसकी छुट्टी दी जाती है कि आज से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप अपनी शराब और पीने की लत को छोड़ दीजिए तभी आइए। तो अब इसके पास पैसे भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, और ये पी भी बराबर रही, इसको ड्रिंक भी चाहिए, इसको ड्रग्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके कैसे इधर से जुगाड़ लगा के उधर से थोड़ा कुछ सामान सेल करके, कुछ प्रॉपर्टी सेल करके अपने ड्रिंकिंग को, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी कि ये ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकती थी, ये ड्रिंक करने इधर उधर के पब में जाया करती थी। और ऐसे ही पब में इसकी मुलाकात ड्रिमिट से हो जाती है। अब चूंकि दोनों जीवन में एकदम अकेले, ड्रीमिट का भी कोई अपना नहीं और नटालिया का भी कोई अपना नहीं, तो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाता है और धीरे धीरे 5 साल डेट करने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद नटालिया की जो हालत थी थोड़ी सी सुधरती है, थोड़ा सा इसके घर में पैसे भी आते हैं। पैसे आने के बाद इसे जो कुछ समझ में नहीं आता, अब चूंकि उस जहाँ रहती है वहाँ पे इसकी काफ़ी बेइज्जती हो रही होती है, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी। तो नटालिया और ड्रीमिट ने फैसला किया कि अब इस जगह को छोड़ के कहीं और चलते हैं। और इस फैसले के साथ ही उस जगह को छोड़ के, जहाँ ये रहते हैं उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट होने के बाद बाकायदा इनका काम चलने लगता है, सब कुछ होने लगता है। नटालिया अपने जॉब में,
मस्त थी, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ड्रीमिट अपने जॉब में जहाँ वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है वहाँ पे खुश रहता है, सब कुछ सही रहता है, दोनों में काफ़ी प्यार था। अब देखते ही देखते ये दोनों साथ रहते रहते हैं, समय बीतता जाता है और बीतते बीतते डेट आ जाती है 17 सितंबर 2017। जब ये कंस्ट्रक्शन साइट पे डिमिट काम कर रहा होता है तब ये खाना खाने जाता है, इसका फोन गलती से वहीं स्लैब पे छूट जाता है। अब आमतौर पे मजदूर उसे फोन को देखते हैं और जैसे हम लोगों की आदत होती है, क्योंकि मजदूरों में भी दोस्त होते हैं एक दूसरे के, जैसे हम लोग की आदत होती है किसी दोस्त का फोन मिल जाए तो फोन की गैलरी चेक करना, कैमरा चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, तो ऐसे ही उसके दोस्त भी उसकी गैलरी को चेक करने लगते हैं। चेक करने के दौरान उन्हें कुछ फोटोज ऐसी मिलती हैं जो ऐसे ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ माफ़ कीजिएगा, प्राइवेट फोटोज थी, जो कि रसिया में आम बात है, तो उसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे घूमने उमने की सेल्फीज थी, रसिया वाले इसे भी इग्नोर कर देते उसके दोस्त। स्क्रॉल करते जाते उसके बाद उन्हें एक हिडन फोल्डर मिलता है। अब फ़ोन पे चूंकि कोई लॉक था नहीं, तो जैसे ही उस हिडन फोल्डर को खोलते हैं बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, शायद इसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम ड्रीमिट के बाद में मजाक बना सकें, बाद में इसे चिढ़ा सकें, सब कुछ कर सकें, टॉन्ट कर सकें। तो जैसे ही उस हिडन फोल्डर को खोलते हैं उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। देखने वालों की आंखें फटी की फटी, उनकी चीखें निकलते निकलते रह जाती हैं कि ऐसा ऐसा नज़ारा उन्होंने उस फोन में देखा था। वो देखते हैं कि उस फोन में ड्रिमिट एक लड़की के हाथ को अपने मुंह में रखकर, हाथ बकायदा कलाई से कटा हुआ था, उस कलाई को, खून से लथपथ कलाई मुंह में रखकर उसने सेल्फी ली होती है। और सेल्फी लेने के बाद ऐसे न जाने कितनी फोटोज थी उस फोन में। अब मजदूरों के एकदम हाव भाव एकदम बदल जाते हैं, देखने के बाद उनके एकदम हाथ पांव कांपने लगते हैं कि ये इसने क्या देख लिया, ये ड्रिमिट जो उसके साथ रहता है वो क्या कर रहा है, मतलब किसी लड़की के हाथ को, खून से लथपथ हाथ, उसे मुंह में कैसे रखा है। अब मजदूरों को समझ नहीं आता, आनंद फानन में रसियन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, रसिया की पुलिस आती है और उस फ़ोन को कब्जे में लेके चली जाती है। इधर डिमिट की छुट्टी हो जाती है, डिमिट अपने घर चला जाता है। हालांकि मजदूरों ने इस बात की जानकारी डिमिट को दी नहीं थी कि ऐसा कुछ उन्होंने देखा है। अब जब घर पहुंचता है डिमिट, तभी पीछे पीछे पुलिस भी आती है और आने के बाद डिमिट और उसकी पत्नी नटालिया को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाके पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद नटालिया है वो सीधा सीधा मुकर जाती है और फोटोज को देखने के बाद ऐसी एक्टिंग करती है कि उसी न जाने कितना डर लग रहा है। लेकिन पुलिस वालों की निगाह तो पार की होती है, वो जान जाते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वो फेक एक्सप्रेशंस दे रही थी। पुलिस वालों को लग जाता है कि हो ना हो इसमें नटालिया का भी हाथ है। अब नटालिया और डिमिट दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दौरान जब ये लोग नहीं टूटते, अब चूंकि आमतौर पर पहले दिन ये मारपीट हो सकती है, ऐसी कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट कोर्ट जाती है पुलिस और सर्च वारंट, नटालिया और डिमिट के घर का सर्च वारंट लेके आती है। अब सर्च वारंट मिलता है तुरंत ही, क्योंकि मामला थोड़ा सा संगीन था। सर्च वारंट मिलता है, पुलिस घर में जाती है और घर में जाने के बाद उन्हें ढेर सारे इंसानी बिग बिग मतलब जो नकली बाल, उन्हें वो दिखाई देते हैं। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद इन बिग्स को लगा के ऐसे फैशन करके या फिर भेष बदल के लोग कत्ल करते थे, इस लड़की को मारा या फिर जो भी है। फिर वो उन्हीं में से एक पुलिस वाले को प्यास लगती है। अब चूंकि पानी फ्रिज में रखा होता था, गर्मी का मौसम था, सितंबर में आमतौर पे गर्मी होती है जैसे अभी है, तो गर्मी का मौसम था। जैसे फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज खोलने के बाद उन्हें एक बोतल पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं, फ्रिज में रखने लगते हैं। तभी उन्हें उसमें ढेर सारे कांच के बर्तन फ्रिज में रखे हुए बाकायदे दिखाई देते हैं। लगभग 20 से 30 फ्रिज बर्तन, जार टाइप के पॉट, इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। अब उन बर्तनों को देखने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि आखिर इसमें क्या है। अब सर्च वारंट था, पूरे घर की जांच करनी थी। इधर कुछ पुलिस वाले जांच कर रहे होते हैं। जांच करने के बाद उन्हें 7 से 8 अलग अलग फ़ोन मिलते हैं। उन फ़ोन को जब खोला जाता है तो उन फोन्स में भी ऐसी ही सेम तस्वीरें, किसी की खोपड़ी किसी प्लेट में रखी है, किसी का हाथ कहीं रखा है, किसी का फेफड़ा कहीं रखा है। और उन फोटोज में ये देखा जाता है कि कुछ लोग बड़े चाव से उन खोपड़ियों को खा रहे थे। अब इतना देखने के बाद पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्होंने जिस आदमी को गिरफ्तार किया, जिसे एक मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया, शक के बिना पे गिरफ्तार किया, वो असल में उसके साथ ये चल क्या रहा है कि कुछ लोग ऐसे हाथ पैर और इंसानी खोपड़ियों को खा रहे हैं। अब पुलिस फिर अपने तरीके से थोड़ा सख्ती से उस घर में जांच पड़ताल करती, बहुत बारीकी से। और जो 8-10 बर्तन उन्हें दिखते हैं, लगभग 20 बर्तन थे, कांच के जार थे,
उनको खोलती है, उन्हें लगता है कि क्या है, तो एकदम उसमें से एसिडिक यानी कि सिरके वाली महक आ रही थी। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये अचार है, अचार रखा गया है। पुलिस वाले ये भी चेक करते हैं कि अचार है तो किस चीज़ का अचार है, आम का है या फिर नींबू का है या फिर किस चीज़ का, वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होते हैं किस चीज़ का है। और अगर अचार है तो अचार को फ्रिज में कहाँ रखा गया है। पुलिस वाले इस चीज़ का जांच कर रहे होते हैं और अलग अलग अपने तरीके से पूरे घर में भी जांच कर रहे हैं कि कहाँ क्या मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए। अब जैसे ही उस अचार को खोला जाता है, उसमें स्पून लगा के निकाला जाता है, तो बाकायदा उनमें कुछ आंखें और कुछ उंगलियां इंसान की दिखाई देती हैं उन अचार में। अब इतना देखने के बाद पुलिस वालों के हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं। जिस अचार को उन्होंने बहुत कंफर्टेबली जिस जार को पकड़ा था, अब वही जार उनके हाथ में बहुत वजनी महसूस हो रहा था कि जल्दी से उसको रख दें। अब जल्दी से पुलिस वाले घबरा के उस जार को उसी फ्रिज में रख देते हैं। और पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन जार को अपने हाथ से ले जाके अपनी गाड़ी में रखें, इसलिए बाकायदा वो पूरी फ्रिज समेत, जो भी 2-3 फ्रिजें थी, फ्रिज समेत ले जाके अपनी गाड़ियों में रखते हैं और जांच के लिए ले जाते हैं। और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लगभग 19 लोगों के इंसानी अंग हैं, 19 अलग अलग लोगों के। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वालों और फिर जो भी न्यूज़ रिपोर्टर, जो भी मीडिया में बात जाती है, किसी को अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि एक आदमी के घर में 19 लोगों को मार के उनका अचार बना दिया गया है। अब पुलिस वाले फिर ड्रिमिट और नटालिया के पास जाते हैं और इन्हें एक तरह से ट्रैप में फंसाते हैं। पहले ड्रिमिट से कहते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि इस मामले में तुम दोषी नहीं हो, नटालिया तुम्हें फंसा रही है, तुम चूंकि तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम उम्र में छोटे भी हो, तो शायद तुम बहक गए, इसलिए तुम सही सही बता दो कि बात क्या है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा सा वो लालच में आता जरूर है, लेकिन जब उन मर्डर्स, उन लाशों के बारे में पूछा जाता है तो टूटता नहीं, फिर मना कर देता मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस हमारे हिंदुस्तानी तरीके से, जो कि हमारे हिंदुस्तान का तरीका है, उस तरीके से पूछताछ करती है और मात्र 15 से 20 मिनट की पूछताछ में वो दोनों टूट जाते हैं और सही सही बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसानों को मार के उनके मांस को, जो रसिया में अलग अलग लोग हैं जो इंसानी मांस खाने के शौकीन हैं, हम उन्हें सप्लाई करते हैं। और हमने इन लोगों को अचार के रूप, जो ये अचार आप देख रहे हैं, ये भी हमारे प्रोडक्ट में शामिल हैं। हम इंसानों के मांस का बना अचार भी लोगों को सर्व करते हैं। अब इतना सुनने के बाद शायद मैं, आप या फिर जो भी इस घटना को सुन रहे हैं, सोचिए हम आप मुझसे सुन रहे हैं तो आपको इतना अजीब लग रहा है, तो जो पुलिस वाले लाइव सुन रहे थे उन्हें कैसा लगा होगा। फिर पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुमने कितने लोगों को मारा। तो ऑन द रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया, जो नटालिया और ड्रिमिट ने बताया, उन्होंने कहा कि जहां तक याद है, मैंने 31 लोगों को, माफ कीजिएगा, हमने 31 लोगों को, मैंने नहीं, हमने 31 लोगों को मारा है। बाकी और नहीं याद है। 31 लोगों के नाम हमको याद है कि इसको इसको ऐसे ऐसे मारा था। अब पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि अच्छा बताओ, लास्ट में किसको मारा था। चूंकि आमतौर पे अदालती और फिर कानून व्यवस्था का एक नियम है कि कोई कितना भी एक्सेप्ट कर ले कि उसने मर्डर किया है, जब तक इंसानी लाश नहीं मिलेगी तब तक कोई मर्डर स्टेब्लिश आप कर नहीं सकते। और इसी मामले में कई बार हमारे देश के, जैसे शहाबुद्दीन वाले केस में मैंने आपको बताया था कि लाश ही नहीं मिली तो मर्डर स्टेब्लिश ही नहीं पाया। क्योंकि बल्कि सबको पता था, पुलिस को भी पता था, कोर्ट को भी पता कि इस आदमी का मर्डर शहाबुद्दीन नहीं किया, लेकिन लाश मिली ही नहीं तो स्टेब्लिश मर्डर हो नहीं पाया और उसमें जमानत मिल गई। इसी तरह इसमें जब लाश के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि लाश मिलना जरूरी था या फिर गुमशुदा की रिपोर्ट मिलना जरूरी था कि ऐसा कोई आदमी मिस हुआ है या फिर ऐसी कोई कंप्लेन आई है, फिर नटालिया और ड्रिमिट से पुलिस पूछती है कि अच्छा बताओ, कब कब किसको मारा और लास्ट टाइम तुमने किसको मारा। तो ड्रिमिट और नटालिया बताते हैं कि ज़्यादा तो नहीं याद है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा मर्डर किए अलग अलग सालों में। सन 1999 1999 से लेकर 2017 तक हम यही काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन जब आपने हमें पकड़ा 17 सितंबर 2017, इसके 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले, 7 सितंबर 2017 को हमने एक लड़की को मारा था। और ये जो हाथ है, जो मेरे मुंह में हाथ दिखा था फोटोज में, मजदूरों को जो हाथ दिखा था वो उसी लड़की का। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा, इतनी सफाई से तुम लोग मर्डर करते कैसे हो कि कोई मतलब ना बाहर मामला जाता है, ना कोई चीख पुकार, ना कोई कुछ ना कुछ। आमतौर पे किसी का मर्डर हो तो हो सकता हो भाग जाए या फिर शोर शराबा करे, तो ऐसे कैसे मारते हो। तो दोनों अपने मारने का, मर्डर करने का तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों में से कोई एक, जैसे अगर कोई लड़की है, जैसे हमने जो 7 तारीख को मारा वो एक लड़की थी, तो मैं उससे जाके कुछ दिन पहले दोस्ती की, रिश्ता बढ़ाया
और रिश्ता बढ़ाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक वगैरह करते, दोस्ती करते। ड्रिंक कर रहे थे, मैंने पूरे प्लान के तहत उसे अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उससे जानबूझ कर चिपक चिपक के ड्रिंक करना चालू किया, बातें करना चालू किया। और इतने में जो मेरी बेबी है नटालिया, वो उठ के गुस्से में वहां से चली गई। अब गुस्से में जाने के बाद मैंने उसे कहा कि देखो मेरी बीबी नाराज हो गई है, इसलिए तुम जाओ और उसे समझाओ। अब वो लड़की बेचारी एकदम सीधी सादी, उसे कुछ पता नहीं था, वो इनके पीछे पीछे चली जाती है नटालिया के, और एक सुनसान कमरे में, घर में चूंकि कई कमरे थे, उसमें चली जाती है जो थोड़ा सा साउंड प्रूफ था, जिसमें कोई आवाज़ नहीं आती। अब जैसे ही नटालिया उस कमरे में जाती है, उसके पीछे पीछे ये लड़की बेचारी 19-20 साल की लड़की ये चली जाती है। तो उसी के ठीक पीछे ड्रिमिट भी आ जाता है और दरवाजा अंदर से बंद करके इसका गला पीछे से आके काट देता है। और काटने के बाद बहुत सफाई से, बेहद सफाई से उस लड़की की सर को यहाँ से चमड़े सहित निकाल देता है। अब जो पुलिस वालों को वहाँ इंसानी बिग मिले थे, जो उन्हें बिग लगता है कि ये इंसानी बिग है, वो असल में बिग नहीं बल्कि किसी इंसान के, चाहे वो किसी लड़के के चाहे किसी लड़की के, वो यहाँ से चमड़े सहित निकाले हुए बाल थे। और उसके बाद बिग निकालने के बाद बकायदे गर्दन को काटते। तो जिन्हें हेड डिश खाना पसंद होता है उन्हें हेड सर्व किया जाता है, जिन्हें अचार, इन्हें पिकल खाना पसंद होता है, ह्यूमन पिकल, वो उन्हें सर्व किया जाता। और ऐसे ही पूरे बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काट के बेच दिया जाता। अब पुलिस वाले फिर इसके घर पे आते हैं, सर्च करते हैं, चूंकि उन्हें जो बिग लग रहा था वो बाल था, असल में इंसानी बाल, इंसानी खोपड़ी का। उन सब चीज़ों को भी पुलिस कब्जे में लेती। तो वहाँ पे उन्हें एक सीडी और एक डायरी, ये दो चीज़ें भी मिलती हैं। अब पुलिस जब उन सीडियों को पढ़ती है, सीडियों को चेक करती है, उस किताब को पढ़ती है, उस डायरी को पढ़ती है, तो उस डायरी की जो रचयिता थी वो स्वयं नटालिया जी थी। और उस डायरी में उन्होंने इंसानों के मांस को अलग अलग तरीके से पका के खाने की, अलग अलग चीज़ें बनाने की रेसिपी बाकायदा लिखी हुई थी कि कोई इंसान कैसे किसी इंसान के मांस को पका के किन किन तरीकों से पका के बना के खा सकता है। अब इस डायरी को, इस सीडी को देखने के बाद पुलिस वाले फिर एकदम से कांप से गए कि कोई इंसान मतलब इतना जालिम हो सकता है कि इंसान को मार रहा है, काट रहा है, अचार बना रहा है। बाकायदा उसने अपना एक मेनू कार्ड, अपनी एक कुकिंग रेसिपी उसमें शेयर की है कि कोई इंसान किसी इंसान को मार के कैसे खा सकता है। अब पुलिस वालों के पास सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, मर्डर की डेट थी, मिस्ट्री रिपोर्ट्स थी, लाश सामने थी, फोटोज थी, वीडियोज थी। तो सबूत के नाम पे कुछ चाहिए नहीं था। तब अदालत में पुलिस जाती है नटालिया और ड्रिमिट को लेके। अब जैसे ही अदालत में पहुंचती है नटालिया, उसके हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। वो ऐसा ट्रीट करती है जैसे वो पागल हो। लेकिन पुलिस, अदालत फिर मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाती है तो एकदम सही मिलती है ये नटालिया। उसके बाद ये लाख दलीलें देती हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन सारे सबूत थे, सारे गवाह थे। तो अदालत ने 11 साल नटालिया को, एक पीपल कंपनी होती है वहाँ पे एक अलग तरीके की सजा होती है। कुछ पहली सजा होती है जैसे उसको, इंसान को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन एक सजा वहाँ इस प्रकार की भी होती है कि फ्री स्लेवरी, यानी कुछ कंपनियों को आपको दे दिया जाएगा, वो कंपनी आपसे दिनों रात काम करवाएंगे, बदले में सिर्फ आपको खाना देंगे, वो भी बहुत कम। और इतना काम करवाएंगे कि शायद आपका शरीर बेहद ख़त्म सा हो जाए, एकदम टूट जाए। तो ऐसे ही 11 साल के लिए ऐसी कंपनियों को, नटालिया को दे दिया गया। और 12 साल की जेल के लिए ड्रिमिट को भेजा गया, हाई सिक्योरिटी जेल। अब जैसे ही सज़ा मिलती है, इन दोनों को जेल भेजा जाता है, नटालिया अलग, ड्रिमिट अलग। 2017 में सज़ा मिलती है। जैसे ही 2020 आता है, 3 साल बाद। अब आमतौर पर रशिया में काफ़ी मेडिकल को लेके बहुत वो होता है, जेल में भी आदमियों को चेक किया जाता है कि कैसे हैं, लेकिन इसका चेकअप नहीं हुआ कि क्या नहीं हुआ। 3 सालों बाद दमे की वजह से, टीबी की वजह से ड्रिमिट की मौत हो जाती है। और आज भी नटालिया सेलिब्री कर रही है किसी कंपनी में, किसी जेल में। और शायद 11 सालों बाद, यानी कि साल 2028 में एक बार फिर ये सड़कों पे बाहर निकलेगी। तो फिलहाल ये थी ये पूरी कहानी इंसानों के अचार, माफ़ कीजिएगा, इंसानों के मांस का अचार बनाने वाले दो कपल्स की, जिन्हें ड्रिमिट कपल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये शायद इस समय गूगल और ऐसे फेसबुक और ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी। अब जाते जाते आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट, वही अनुरोध कि अगर आपको
कुछ सुझाव, कुछ सजेशन, कोई कमी दिखी हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।